दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों जीओसी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के। एक मैंने बताया था माइनस आई को बारे में बताया था कि माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है, और प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आज हम लोग प्लस आई और माइनस आई की सीरीज देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखेंगे। अब प्लस आई और माइनस आई की सीरीज, या उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। और इस प्लस आई और माइनस आई की एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो माइनस आई और प्लस आई की जो सीरीज है, इसको क्या करना है, तुम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके उसको क्या करोगे, बार बार इस चीज़ों को लिखोगे। लिखते समय इसको बोल बोल के पढ़ना, लिखते समय इसको क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है। और ये अगर सीरीज तुमने याद कर लिया, ये सीरीज तुमने अगर याद कर लिया, तो प्लस आई और माइनस आई से रिलेटेड जो भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो स्टेबिलिटी हो या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन हो, आसानी से तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझे कि ना समझे? हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस ऑर्डर को, इस सीरीज को क्या करना है जी, याद रखना है। याद करने के लिए क्या करना है, इसको बार बार लिखना है बोलते हुए। अगर ऐसा तुम करते हो तो जो भी इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस सीरीज को तुम क्या करना, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इस सीरीज को लिखो, लिखने के बाद सामने रखो, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तुम लोग आसानी से क्या कर सकते हो, उसको समझ भी सकते हो और खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैं अब तुम लोग को बताने जा रहा हूँ माइनस आई सीरीज की ऑर्डर, माइनस आई सीरीज की रिलेटिव ऑर्डर। तो देखो, माइनस आई सीरीज की रिलेटेड ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो माइनस आई जो होता है वो फ्री बॉन्ड NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, SO3H, CN, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, एल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, अमाइन, बेंजीन, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा क्या है, NF3 पॉजिटिव। NF3 के बाद क्या है, NR3 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, SO3H, साइनाइड, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, अल्कोहल, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, अमाइन, बेंजीन, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ये जो सीरीज जो देख रहे हो किसके रेस्पेक्ट में है बेटा, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। बहुत सारे बुक में एक दो जगह तुमको डिफरेंस मिल जाएगा, जैसे ईथर के जगह पे अल्कोहल और अल्कोहल के जगह पे ईथर, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे ही इसको याद करेंगे, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। NF3 को हम लोग बोल सकते हैं ना फरहान, इसको बोलेंगे ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में, सलमान साइना अली की कार में, कार में यानी कार्बोक्सिलिक, कार यानी कार्बोक्सिलिक, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। देखो तो ये कितना अच्छा है, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। और अल्कोहल की मम्मी, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है। तो भाई अल्कोहल की मम्मी कौन है, अल्काइन नहीं है तो अल्कोहल की मम्मी कौन है, बेंजीन है। अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है तो कौन है जी, कौन है, बेंजीन है। यहाँ पे बेंजीन को देखो, बेंजीन को दो भाग में, बेंज का मतलब हुआ बेंजीन, और इन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो बात समझ में आया, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान। सलमान कहाँ पे है, साइना अली की कार में। सलमान कहाँ है, साइना अली की कार में। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है। तो अल्कोहल की मम्मी कौन है, अरे भाई अल्कोहल की मम्मी कौन है, बेंजीन है ना जी।
अब देखो ये जो माइनस आई सीरीज होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। माइनस आई जो सीरीज होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इसको तुमको याद रखना है। बात समझे कि ना समझे? समझे ना? अरे समझ लेना यार, ऐसा मत करना कि नहीं समझना है। इसको याद रखना। अगर इसको याद रख लेते हो तो क्वेश्चन इजीली तुमसे बनेगा। और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सीरीज है, मोबाइल नंबर या किसी की इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, हम लोग आसानी से याद कर लेते हो। वैसे ही अगर इस सीरीज को याद कर ले तो आसानी से जो तुम्हारा क्वेश्चन नीट या जेई में पूछे जाते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हो ना जी। तो किसको याद रखना है? इस सीरीज को याद रखना है कि नहीं उसका नंबर तो उसका नंबर, ऐसा नहीं है ना। तो नंबर के चक्कर में कहानी उल्टा हो जाएगा। नंबर नहीं, हम लोग को इस सीरीज को याद रखना है, समझे? इस सीरीज को याद रखो क्योंकि ये जरूरी है। किसी की मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए जो सीरीज है ये जरूरी है। ओके, अब देखो जैसे हमने माइनस आई की सीरीज का ऑर्डर याद किया, वैसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस आई की और सीरीज का ऑर्डर याद कर लेते हैं। तो प्लस आई सीरीज देखो, प्लस आई में सबसे ज़्यादा होता है CH2 निगेटिव, उसके बाद से NH, फिर तुम्हारा O, फिर COO निगेटिव, फिर तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल। सिंपल, एकदम सिंपल है रे लाडो। देख लो लाडो, एकदम सिंपल है। समझे कि सबसे ज़्यादा CH2 निगेटिव, फिर NH निगेटिव, O निगेटिव, COO निगेटिव, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझे कि ना समझे? अरे समझना यार, ऐसा मत करना। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। बार बार बोल रहे हैं कि देखो अगर इस सीरीज को याद कर लोगे तो GOC पढ़ने का जो मजा है ना वो तुम समझ सकते हो सिर्फ इस सीरीज से। अब देखो अगर तुम्हारे पास आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, अगर तुम्हारे पास इन केस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में कितने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन सा? TDH। देखो तो TDH, T का मतलब ट्रिटियम, D का मतलब ड्यूटेरियम और H का मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी T का, फिर D का, फिर H का, TDH। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा T, फिर D, फिर H, ये जो है। और जानते हो ना कि I सीरीज जो है माइनस आई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखो अब एक कंपाउंड, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच, किसके बीच? कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होगा या कार्बन और मेटल जुड़ा होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप होगा, लाडो, वो जो होगा माइनस आई इफेक्ट से वो करेगा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप होगा वो तुम्हारा कौन सा इफेक्ट शो करेगा लाडो? वो माइनस आई। कौन सा? माइनस आई। समझे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो एल्काइल ग्रुप होगा वो तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। समझ में आया? अब देखो जैसे यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिए अल्काइल लिथियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कॉपर, इसमें जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं सभी अल्काइल ग्रुप माइनस आई शो करेगा। ओके, पॉइंट क्लियर है? अब तुमको क्या करना क्या है? इस सीरीज को सामने रखो और आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की रिलेटिव। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहला हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन का मतलब
कार्बन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कार्बन आयन का मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I के डायरेक्ट होता है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I के डायरेक्ट और +I के इनवर्स होगा। +I के क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I के डायरेक्ट, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -I के डायरेक्ट और +I के इनवर्स, +I के इनवर्स। यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव मतलब एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप लगा होगा +I -I, वह यहाँ पे हम लोग क्या क्या कंडीशन चेक कर लेंगे। ग्रुप में देखेंगे कि डिस्टेंस, क्योंकि ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मैंने बताया था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो सबसे पहले चेक करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद से नंबर यानी -I या +I का नंबर कितना है। फिर हम उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे कि ये तुम्हारा किससे कितना स्ट्रेंथ में ज़्यादा है। तो पहला हो गया डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर उसका क्या चेक करेंगे लाडो, पावर चेक करेंगे। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन आपको जो दिया गया स्क्रीन पे, इसकी क्या करनी है, इसको सबसे पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लो ना तो नोट कर लो। नोट करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी हमको बतानी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निगेटिव चार्ज। जैसे ही देखे दोनों में निगेटिव चार्ज है, यानी ये दोनों कार्बोएनायन है। और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I। यहाँ पे -I फ्लोरीन भी है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो वो याद कर लो, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में -I किसका ज़्यादा, फ्लोरीन का। यहाँ पे फर्स्ट पेयर में ये जो फ्लोरीन वाला है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो तुम्हारा कार्बोएनायन, और कार्बोएनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन, ये भी -I है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो लेकिन क्लोरीन -I है फर्स्ट वाले में, इसमें देख रहे हो कि क्लोरीन का नंबर कितना है, 2। सेकेंड वाले में क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन का नंबर बढ़ाओगे तो -I बढ़ेगा, और -I बढ़ेगा तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी में CH2 निगेटिव, यानी ये देखो ये सभी में कॉमन है, ये कॉमन, ठीक है, कार्बोएनायन है। अब देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये NO2 है, ये NF3 और ये है CN। तो याद क्या रखना है, ना फरहान ना ऋतिक। देखो यहाँ पे वही है, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में। सलमान कहाँ पे है, साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। तो अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, सभी में कार्बोनाइन कॉमन है, ये जो पोर्शन है सभी में कॉमन है बेटा। अब देखो NO2 NF3CN, अगर इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तुम ही बताओ किसकी -I की स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो NF3 की -I की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेकेंड की जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद से फर्स्ट, सबसे कम किसका, थर्ड का, सबसे कम किसका, थर्ड का, सबसे कम थर्ड का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो माइनस चार्ज यहाँ पे भी दिखा, माइनस चार्ज यहाँ पे भी दिखा। तो माइनस यानी कार्बोनाइन है, कार्बन पे माइनस चार्ज यानी कार्बोनाइन। अब देखो यहाँ पे एक जो है एक कार्बन नंबर फर्स्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में 1 मान लिए, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया 2 हो गया 3। तो डिस्टेंस बढ़ने पे -I की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें फर्स्ट का, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ओके, क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा गया है तुमको नोट करना है और इसको सॉल्व करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फिफ्थ भी तुम्हारे कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, यानी ये क्या है, कार्बोनाइन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना फ्लोरीन लास्ट वाले, यहाँ पे फ्लोरीन तुम्हारा बीच में, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट। तो बताओ अगर इसको फर्स्ट दें, इसको अगर सेकंड दें, किसका ज़्यादा, फर्स्ट का कि सेकंड का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड का ज़्यादा किससे, फर्स्ट से, सेकंड का ज़्यादा किससे, फर्स्ट से। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी कार्बोनाइन, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO। देखो NO में ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन NO2 में ऑक्सीजन 2 है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा तो -I की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा किसका, फर्स्ट का ज़्यादा, फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा किसका, फर्स्ट का ज़्यादा। ओके,
7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में देखो कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे CH2 एक कॉमन हो गया, यहाँ पे एक कॉमन, यहाँ पे तुम्हारा फिनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो फिनाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी बेंजीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिनाइल यानी बेंजीन, बेंजीन का ज़्यादा डबल बॉन्ड से, तो इस दोनों में ज़्यादा किसका, बेंजीन वाले ग्रुप का, किसका ज़्यादा, बेंजीन वाले। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास कितना है, 3 क्लोरीन, कितना क्लोरीन, और क्लोरीन कौन सा, -I, तो -I बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, 8 में सेकंड वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी कार्बन एनाइन का पार्ट है, एकदम देखते जाओ सॉल्व करते जाओ। तो ये बताओ यहाँ पे क्लोरीन -I के पास है फर्स्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर देखो, सभी में CH2 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 निगेटिव है। अब ये कॉमन हो गया, सबसे ज़्यादा I इफेक्ट, सबसे ज़्यादा +I किसका, NF3, फिर NR3, फिर A, तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर तुम्हारा किसका, सेकंड का, लाडो, समझे। अब देखो ये तो हो गया पहला क्या था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन। अब हम सेकंड जो बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I, यानी +I का होना अच्छी बात, +I का होना अच्छी बात, +I का होना अच्छी बात, और अच्छी बात, और -I का होना गंदी बात, +I का होना बेटा अच्छी बात। अगर तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन में +I है तो क्या समझेंगे कि ये जो है अच्छी बात है, क्या है, अच्छी बात, लेकिन -I का होना गंदी बात, -I का होना गंदी बात, यानी -I क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, लेकिन +I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आया कि +I का होना अच्छी बात, लेकिन -I का होना गंदी बात, सिंपल सा है कि +I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करता है, लाडो, बढ़ाता है, और -I लग जाएगा कार्बोकेटाइन पे तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, लाडो, स्टेबिलिटी को घटा देगा। इसलिए मैंने बोला कि +I का होना अच्छी बात और -I का होना गंदी बात, वो गंदी बात नहीं, यहाँ पे अलग हो गया, -I घटा देगा, +I क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I होगा, लाडो, ओके। अब देखो थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यानी कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पे हम कार्बन फ्री रेडिकल का बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल यानी कार्बन पे फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल +I के डायरेक्ट, +I के डायरेक्ट और -I के इनवर्स, यानी +I का होना अच्छी बात, +I का होना अच्छी बात, और -I का होना बुरी बात, बुरी बात यानी गंदी बात, +I का होना अच्छी बात, अच्छी बात, और -I का होना गंदी बात, कौन सा, गंदी बात, समझे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I, याद रहेगा लाडो, याद रहेगा कि नहीं, याद कर लेना सब, ओके। अब देखो अब फिर ये इससे रिलेटेड भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या होता है, +I के डायरेक्ट। अब यहाँ पे लेकिन जो ग्रुप लगा हुआ है F और Cl, ये दोनों जो ग्रुप है क्या है, -I, ये भी क्या है, -I, और -I क्या अच्छी बात की गंदी बात, -I गंदी बात। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा माइनस किसका, फ्लोरीन का, तो पहला पेयर का क्या होगा, कम होगा, तो दूसरे पेयर का ज़्यादा, दूसरे पेयर का ज़्यादा, ओके। अब देखो यहाँ पे भी ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, +I के
डायरेक्ट और माइनस आई के इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे जो देख रहे हो इस पेयर में, इस कार्बोकेटाइन के पास CF3 पास में है, लेकिन यहाँ पे CF3 दूर है। तो जब माइनस आई दूर जाएगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस दोनों में ज़्यादा किसका, सेकेंड वाले का ज़्यादा, फर्स्ट वाले का कम, सेकेंड वाले का ज़्यादा, फर्स्ट वाले का कम। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी आपका कार्बोकेटाइन है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो एन ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले में देख रहे हो ना डिस्टेंस इतना है, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले में डिस्टेंस कम है। तो प्लस आई यानी कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है माइनस आई है, तो माइनस आई की डिस्टेंस ज़्यादा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस दोनों में फर्स्ट और सेकंड में किसका ज़्यादा, फर्स्ट का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्या है, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखिए AF और AF कौन सा ग्रुप, कौन सा, माइनस आई, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना एक ही माइनस आई, एक माइनस आई है, CH3 क्या है, प्लस आई। तो मैंने क्या बताया कि कार्बोकेटाइन में माइनस आई कौन सी, गंदी बात, और प्लस आई अच्छी बात, प्लस आई अच्छी बात। लेकिन देखो फर्स्ट वाले पेयर में 2 माइनस आई है, सेकेंड वाले में एक ही माइनस, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, सेकेंड वाला, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, सेकेंड वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप क्या है कि कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये जो है कार्बन फ्री रेडिकल, और कार्बन फ्री रेडिकल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। अब देखो ये भी आपका माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, माइनस आई। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं कि जो सेकंड वाले में 2 F है, लेकिन फर्स्ट वाले में एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन, तो एक में तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पे अब ये दूसरा जो कंपेयर करेंगे, दूसरा क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो किसकी माइनस आई ज़्यादा, तो माइनस आई F की ज़्यादा, Cl की कम। तो फर्स्ट और सेकंड पेयर में किसका ज़्यादा, तो फर्स्ट का ज़्यादा। ओके, मैंने बोला ना कि फ्री रेडिकल में माइनस आई का होना गंदी बात, प्लस आई का होना लाडो अच्छी बात, माइनस आई का होना लाडो गंदी बात, और प्लस आई का होना अच्छी बात, समझे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे भी कार्बन फ्री रेडिकल, प्लस आई के डायरेक्ट, माइंड सेट कर लो, प्लस आई के डायरेक्ट माइनस आई के इन्वर्स, प्लस आई के डायरेक्ट माइनस आई के इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NR3, ये आपका कौन सा ग्रुप है, माइनस आई, ये भी माइनस आई है। तो माइनस आई के क्या, डायरेक्ट के इन्वर्स, माइनस आई के डायरेक्ट के इन्वर्स। अब देखो NO2 की माइनस आई कम, NR3 की ज़्यादा, तो इस दोनों में ज़्यादा कौन, फर्स्ट वाला, सेकंड के कम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है साइनाइड, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और साइनाइड में माइनस आई का स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा, साइनाइड का, डबल बॉन्ड का कम। तो फर्स्ट पेयर में, फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, फर्स्ट का कि सेकंड का, सेकंड का ज़्यादा, फर्स्ट का कम। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लो और खुद से कोशिश करो। तो देखो ये 10 कुछ क्वेश्चन है, तो पहला ये स्लाइड पे देख लो, जो भी क्वेश्चन है इसको नोट करो। सेकंड स्लाइड है, देखो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। जल्दी करो यार, हो गया, रिप्लाई करो, हो गया, यस या नो, हो गया जी। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को नोट करो, नोट करने के बाद और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, और फिर चेक करो कि तुमने कितने सॉल्व किए, 100% करेक्ट है कि नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने तुम लोग को बोला सीरीज सामने अगर याद रखोगे तो चाहे वो प्लस आई हो या माइनस आई। तो कार्बे एनायन में मैंने क्या बताया कि कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्ट, यानी माइनस आई का होना कार्बे एनायन में अच्छी बात की गंदी बात। तो माइनस आई में देखो कार्बे एनायन में माइनस आई का होना अच्छी बात, लेकिन प्लस आई का होना कार्बे एनायन में गंदी बात। लेकिन कार्बोकेटाइन में प्लस आई का होना, कार्बोकेटाइन में प्लस आई का होना अच्छी बात कि गंदी बात, तो प्लस आई का होना अच्छी बात, लेकिन माइनस आई का होना गंदी बात। और कार्बन फ्री रेडिकल में प्लस आई का होना अच्छी बात,
लेकिन माइनस आई का होना क्या होगा लाडो, गंदी बात। क्या होगा, गंदी बात, समझे। ऐसा अरे हो जाता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो भावनाओं को ध्यान रखो, भावनाओं पे कंट्रोल रखो, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ बातें निकल जाती है। तो भावनाओं को एकदम, भावनाओं को बनाए रखो। और भावनाओं कहाँ से, अरे भावना नहीं बोला मैंने, भावनाओं बोला, फीलिंग बोला मैंने। तो उस पर ध्यान दो, और उस पर ध्यान देने के बाद क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है लाडो, माइनस आई है, सभी में माइनस आई यानी कार्बे एनायन है। तो कार्बे एनायन में माइनस आई का होना अच्छी बात, प्लस आई का होना गंदी बात। तो ये जो देख रहे हो NO2, ये जो देख रहे हो NO2 क्या है, माइनस आई, CN माइनस आई, लेकिन ये CH3 प्लस आई। तो प्लस आई का होना क्या, अच्छी बात की गंदी बात, अच्छी बात की गंदी बात, गंदी बात। प्लस आई का होना गंदी बात, माइनस आई का होना अच्छी बात। अब देखो NO2 और CN में, NO2 और CN में अगर इसको नंबरिंग, हम इसको बोल रहे हैं 1, इसको बोल रहे हैं सेकेंड, और इसको बोल रहे हैं थर्ड। तो सबसे ज़्यादा किसका, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का, फिर सेकेंड सबसे कम थर्ड का। क्यों थर्ड का सबसे कम, क्योंकि ये प्लस आई है, और प्लस आई का होना कार्बे एनायन में गंदी बात। ओके, अब देखो ये भी तुम्हारा सेकंड नंबर भी क्वेश्चन क्या है, कार्बे एनायन। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन क्या है, कार्बे एनायन। और लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है CH3 CD3 CT3, ये सभी के सभी प्लस आई है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रीटियम। तो ट्रीटियम की माइनस आई सबसे ज़्यादा, ट्रीटियम की माइनस आई सबसे ज़्यादा। तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा कार्बे एनायन का इस तरह का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, कार्बे एनायन। यहाँ पे जो ग्रुप है CN, और यहाँ पे जो ग्रुप है NO2, ये भी तुम्हारा क्या, माइनस आई, ये भी क्या, माइनस आई। तो माइनस आई का होना अच्छी बात, प्लस आई का होना गंदी बात, समझे। अब बोलो CN और NO2 में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका, NO2 का। CN और NO2 में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका, NO2 का। तो ये फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, सेकंड का। ओके, अब देखो ये भी कार्बे एनायन है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन यानी माइनस आई, लेकिन ये CH3 क्या है, प्लस आई। प्लस आई का होना कार्बो एनायन में गंदी बात, माइनस होना आई का होना अच्छी बात। तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा किसका, फर्स्ट का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही देखें कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही देखें कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे देखो ये भी CH3 CD3 CT3, ये सभी के सभी प्लस आई है, लेकिन सभी के सभी क्या है, प्लस आई है। ये भी सभी के सभी प्लस आई है। तो अब इस तीनों में बताओ सबसे ज़्यादा किसका, CH3 की CD3 की CT3, सबसे ज़्यादा किसका लाडो, सबसे ज़्यादा किसका, देख लो सबसे ज़्यादा किसका। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा किसका होगा, किसका, अरे भाई किसका, CH3 की CD3 की CT3। तो CH3 का ज़्यादा CD3 से। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख रहे हो ना कि फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में प्लस आई का होना अच्छी बात, और माइनस आई का होना बुरी बात। तो ये भी तुम्हारा प्लस आई। यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस आई का स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे एक ए भी कार्बन, प्लस आई का स्ट्रेंथ ज़्यादा है दोनों, यानी ये भी तुम्हारा प्लस आई है। तो प्लस आई बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस दोनों में ज़्यादा किसका, सेकेंड का। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, सभी में कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन, सभी कार्बोकेटाइन। तो सब कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन, एक सेकेंड, कार्बोकेटाइन में क्या होगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया तुम लोग को, थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें CT3 का ज़्यादा, फिर CD3 का ज़्यादा। ओके, सिमिलर जो क्वेश्चन 7 है 5 में, देखो 5 में थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया था, तो हो जाता है। मैंने बोला ना कि कुछ कुछ चीज़ें पे हो जाता है, ऐसा नहीं है, दिमाग ही है ना, समझते हो तुम लोग, भावनाओं को समझो यार, ऐसा नहीं है कि नहीं समझोगे, समझ सकते हो। यहाँ पे CH3 CD3 CT3। अब बताओ इस तीनों में सबसे ज़्यादा किसका, तो CT3, फिर CD3, फिर CH3। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देख रहे हो O निगेटिव है, यहाँ पे OH। O निगेटिव का स्ट्रेंथ ज़्यादा, O निगेटिव का प्लस आई ज़्यादा, तो प्लस आई का जो होना अच्छी बात, माइनस आई का होना गंदी बात। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट का ज़्यादा, सेकंड का कम। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है लाडो, 9 नंबर कार्बेनाइन है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज देखते हैं, कार्बेनाइन में प्लस आई का होना गंदी बात, माइनस आई का होना अच्छी बात। यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे ट्रीटियम है, तो देख रहे हो ना, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, तो फादर भाई साहब फादर ही है, ज़्यादा होगा क्योंकि कलेक्टर है ना, तो सबसे ज़्यादा फादर का, फिर कलेक्टर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में देखने से क्या लग रहा है कि प्लस आई कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में क्या मैंने बताया कि कार्बो जो केटाइन है उसमें प्लस आई का होना अच्छी बात, माइनस आई का होना गंदी बात। तो देखो सबसे ज़्यादा, अगर इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं, इसको थर्ड बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई CD3 का होगा, यानी सबसे ज़्यादा थर्ड के बाद फर्स्ट, सबसे कम किसका, अरे भाई किसका, तुम्हारा नहीं, थर्ड का। ओके, समझ में आया। तो आई होप आपकी लेक्चर तुम लोग को पसंद आया हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन तुम लोग को मेरे चैनल पे, जो 0 to Infinity नाम से ही है, इंस्टाग्राम का भी चैनल है, टेलीग्राम का भी है। दोस्तों अगर तुमको मेरे लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करोगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी चीज़ें तुमको कमेंट में करना है कर सकते हो यार, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।